देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे पर उनके ही करीबी रिश्तेदार सूरज तातोड़े ने पत्रकार परिषद लेकर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे री इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अमित वानखड़े ने आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे से सीधे संपर्क साधा व इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। तो आइए देखते हैं हमारे री इंडिया न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे साथ है आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे जी, जो कि महाराष्ट्र भाजपा के सरचिटनीस भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका री इंडिया न्यूज़ में। सर, कुछ दिनों से एक न्यूज़ चल रही है, जो आपके साथ पले बड़े, जिनको आपने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने ही आपके ऊपर में बहुत गंभीर आरोप किए। आपका क्या कहना है? देखिए कि सूरज तातोड़े, इनके माँ बाप मरने के बाद सूरज, नीरज और धीरज, ये तीनों बेटों को मैंने मेरे बच्चे वैसा पाला है। सूरज कॉन्ट्रैक्टर बना, नीरज को नौकरी लग गई, धीरज मेरे साथ काम करता है। लेकिन अचानक 7-8 दिन पहले बाजू में ही घर है, हमारे घर के बाजू ही वो रहते थे और बचपन से साथ में रहते हैं, मेरे बेटे जैसा ही है। और हमारे 2 बच्चे और वो 3 बच्चे, 5 बच्चे साथ में ही खेले कूदे। लेकिन अचानक आरोप लगा दिया कि मैंने उसका गैरवापर किया, मैंने उसकी प्रॉपर्टी मार दी, मैंने उसकी गाड़ी ले ली। अब एक घर था, एक कंपाउंड था, तो गाड़ी साथ में थी। दूसरे दिन ही जैसा आरोप किया वैसे ही गाड़ी उनके भाई ने भाई के हाथ में चली गई। मैंने बोला उनको कि भाई आप अपनी गाड़ी लेके जाइए। मैंने कोई उनकी गाड़ी ली नहीं थी, साथ में सब लोग यूज कर रहे थे, क्योंकि एक ही कंपाउंड में घर है सबका। दूसरा उनका कहना है कि मेरे बच्चे ने कुछ उनकी प्लॉट वगैरह, फ्लैट वगैरह ले लिए। मैंने पूछा उनको कि क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि 1,20,00,000 रुपये कुछ लोन था बैंक का, वो भरा और बाद में 35 लाख रुपये कुछ बाय चेक देना है, वो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो वो पोस्ट डेटेड चेक है, वो शायद वो पैसे उनको मिलने वाले हैं। 2 एकड़ ज़मीन कुछ मेरे बेटे के नाम पे उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी 5 साल पहले। सब चीज़ें हुई है ये। उसमें भी 7 लाख रुपए रजिस्ट्री पे लिखा है, ऐसा मैंने देखा। तो वो भी वापस उसको मिलने वाले हैं, कुछ कितना अमाउंट है नहीं मालूम। रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री हुई, बाद में 5 साल बाद ये कहते हैं कि भाई मुझे प्रेशर डाला गया था, मेरी गाड़ी छीन ली गई, मैंने कुछ अफरा तफरी कर दी, ब्रेन हैमरेज हुआ, उसके लिए जवाबदार मैं हूँ। उल्टा तो आप पूरे 1 लाख लोगों को पूछिए गांव में, तो बताएंगे कि ब्रेन हैमरेज के समय तो मैं खुद उठाकर लेके गया और उसकी जान बचाने का एलेक्सिस हॉस्पिटल और न्यूरॉन में पूरा प्रयास किया। माता जी की कृपा से जान बच गई, ये हमारे लिए बहुत है। हीमोसिस्टिन नाम के एक ब्लड की मात्रा है, जो गाढ़ा होने से ब्रेन हैमरेज होता है, उसको बीमारी थी। उनके पिताजी को भी पैरालिसिस हुए थे इससे पहले, उनकी भी बैक हिस्ट्री ऐसी है। तो ब्रेन हैमरेज मेरे वजह से हुआ, वो पैरालाइज मेरे वजह से हुए। मुझे लगता है कि किसके प्रेशर में, किसको रॉन्ग फिटिंग में वो आरोप लगा दिया गया। पुलिस कंप्लेंट भी की है, मैंने पुलिस को बोला है कि उसकी जांच करिए पुलिस कंप्लेंट की। और सूरज, धीरज और नीरज एक जगह रहना चाहिए, मेरी पहले से भावना है, आज भी एक जगह रहे। किसी में बहकाव में आए होंगे तो मुझे आज भी कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने कंप्लेंट की, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कोई बेटा ऐसा करता है तो उसको कोई ऐसा नाराज़गी बड़े आदमी के मन में नहीं होनी चाहिए। जिस दिन उसके मन में आएगा, जिस दिन उसको लगेगा कि आरोप गलत है, कुछ अनावधान से। आपके दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे? हमेशा दरवाजे खुले ही है, हमारे परिवार ही है। तातोड़े परिवार और बावनकुळे परिवार अलग नहीं है। केवल मुझे लगता है कि कोई लोग उसको भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
चलो ठीक है, वो आज ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा फ़ायदा कोई नहीं उठा रहा, मुझे किसी का प्रेशर नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा कैसा हो जाएगा कि 2007 से 2019 तक 2022 तक साथ में और एक दिन में रात भरे में सब गलत हो गया है। अगर कोई उसके हाथ से गलत काम मैंने करवाया तो उसी दिन कंप्लेंट करना चाहिए, उसी दिन किसको बोलना चाहिए कि मेरे हाथ से गलत काम हो रहा है। और आज 2007 से 2017 से लेकर 2022 15 साल बाद किसको बोलेंगे कि आप गलत हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा भावनाएं ठीक नहीं होने की वजह से मुझे लगता है ऐसा हो रहा है। सर ऐसा है कि जो आप बोल रहे हैं कि कोई लोग हैं जो उनको भड़का रहे हैं या जो अपने इसमें उनको ले लिया है, तो क्या लगता है वो आपके करीबी होंगे या कोई दूर के बाहर के कोई है? नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई खिलाफ नहीं है। मुझे नहीं मालूम उसको कौन क्या भड़का रहा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग उनके साथ थे। अभी कौन उसके पीछे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस कंप्लेंट की है, उसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, दूध का पानी होना चाहिए। कोई राजनीतिक साजिश आपके खिलाफ? अब ये लेवल की राजनीतिक साजिश कोई करेगा, ये जिसने कर रहा होगा उसके लिए भी रिक्वेस्ट है, उसके भी मुझे कहना है कि घर में परिवार में झगड़े लगा के, परिवार के आदमी को तोड़ के परिवार में राजनीति करना कर रहे होंगे कोई, तो उनको मेरी सलाह है कि निश्चित रूप से ऐसी नीचे की राजनीति ना हो। राजनीति करने के लिए बहुत जगह है, लोग हैं, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, आप चुन के हम चुन के आएंगे। लेकिन राजनीति अगर होगी तो ये ऐसी जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर मुझे ये बताइए कि सूरज ने आपके खिलाफ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, उसके कितने दिन पहले आपकी उनकी कोई वार्तालाप हुई या ऐसा कुछ कोई बातचीत हुई होगी पहले कि एकदम से उन्होंने ऐसा कदम उठाया? और दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि जो आपने बीमारी बताई उनको कि ब्लड में आपने बताया जो है उससे ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है, इससे इंसान की जो विचार करने की क्षमता है या मेमोरी लॉस वगैरह, ये उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते ही क्या? ऐसा आपने कभी क्योंकि उनका इलाज कराया तो आपने डॉक्टरों से भी बात की होगी और वो इस तरीके से अभी एकदम ही बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। पहला तो सवाल है कि उसके बीमारी को लेकर तो वो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि उसको, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उसको संभालने की ज़रूरत है, उसको मदद करने की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। सपोर्ट देने का पूरा प्रयास किया हमारी तरफ से, मेरी मिसेस, मैं, सब लोगों ने सपोर्ट दिया, उनकी मिसेस ने भी सपोर्ट किया, उनके परिवार ने भी सपोर्ट किया, भाई लोगों ने सपोर्ट किया। ये जान बचे वो अच्छा हो जाए, ये भावना थी। रह गई बात आपने कहा कि बीमारी का जो साइड इफेक्ट, बीमारी का साइड इफेक्ट तो मुझे नहीं मालूम कि वो हिमोसिस्टिन नाम का ब्लड का, जैसा मुझे डॉक्टर ने बताया था, हिमोसिस्टिन गाढ़ा होने की वजह से ब्लड की ब्रेन की नस फट गई, उससे वो पैरालाइज हो गए। तो आज की अवस्था मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसा वो बोल रहा है, वो लिख के दिया जैसा, फीडिंग किया जैसा, ऐसा एकदम बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसके पीछे उसको भड़का रहा है। लेकिन जब भी ऐसी आगे आज निकल बात आएगी तो हमको लगता है कि ये तीनों परिवार, तीनों भाई एक जगह रहे, एक साथ रहे, उनकी गाड़ी है, भाइयों के पास है, रहेगी। प्रॉपर्टी के 2 ट्रांजैक्शन है जो रजिस्टर पे है, वो ट्रांजैक्शन आगे की प्रपोज है, वो ट्रांजैक्शन उसको मिलने वाले हैं। उसको कोई किसी ने लापरवाही नहीं की उसके साथ, या किसी के साथ ने प्रॉपर्टी हड़प नहीं की है। जो रजिस्ट्री पे लिखा है वो लिखा है। मैंने वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसे का और प्रॉपर्टी का मामला है, और जो उनके साथ लोग हैं वो उनको वापर करके आपके ऊपर एक राजनीतिक षड्यंत्र रख के आपकी प्रतिमा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको कहना है क्या? किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे प्रतिमा कभी खराब नहीं होती है। और मैंने जो मेरे पर 5,000 करोड़ रुपए का संपत्ति जमा करने का आरोप किया है एडवोकेट सतीश उके ने, तो मेरा इतना ही कहना है कि मेरे एफिडेविट में, अभी मैं एमएलसी चुनाव लड़ा, मेरे एफिडेविट में मेरी प्रॉपर्टी मैंने सारी बता दी कितनी है। कुल मिला के आज के जो NMRDA और नगर रचना के रेट है उसके हिसाब से मैंने उसका डिटेल किया है। उसका जो आरोप है कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो पुलिस इंक्वायरी करे, ऐसा मैंने कहा है।
और पुलिस की इंक्वायरी आने के बाद जो रिपोर्ट आएगा, मैंने तो वैसा उनको 50 करोड़ का नोटिस दिया हुआ है मानहानि का। पुलिस जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करेगी कि बावनकुले के पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आधार पे फिर मानहानि करेंगे। आप री इंडिया के माध्यम से सूरज को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, इतना ही कहूँगा कि वो तीनों भाई एक साथ रहे। एक परिवार, बावनकुले परिवार, तातोड़े परिवार एक था, एक रहे। मेरे मन में कोई नाराज़गी नहीं है। तकरार की उसकी पुलिस चौकसी करे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बेटे जैसा है, कोई उसका दुरुपयोग ना करे, यही भावना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद री इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।